अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लेटेंट स्केयर डिज़ाइन। लेटेंट स्केयर डिज़ाइन के 6 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप्स है नल हाइपोथेसिस, यानी आप में इसको कह सकते हैं कि नल एंड अल्टरनेट। जैसे कि हम फर्स्ट ले सकते हैं हाइपोथेसिस में अपने अल्टरनेट। हम कहेंगे, अगर यूँ कह सकते हैं, एच नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल एंड एच वन नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। जब भी हम कोई चीज़ लेंगे एच नॉट में, तो एच वन यानी अल्टरनेट में हमेशा उसके ऑपोजिट लेंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए। फिर आगे हम आएंगे स्टेप 2 में, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा में आप 0.01 भी रख सकते हैं, 0.05 भी रख सकते हैं, लेकिन बेसिकली मोस्टली जो यूज़ होता है वो होता है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.05। स्टेप 3, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब इस स्टेप 3 में हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में फार्मूले के बारे में बताते हैं। F इज़ इक्वल टू MST यानी मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय MSE यानी मीन स्क्वायर एरर। साथ ही हम इसके फोर्थ स्टेप पे आएंगे, इसको हम कहते हैं कैलकुलेशन या परमुटेशन या कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन। साथ ही हम आएंगे इसके रोज़ में, जो हम एक टेबल है जो हम कैलकुलेशन के ज़रिए करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे अपना राइट साइड पे जो कॉलम है ऊपर टॉप पे, और फिर सेकंड पे हम दिखाएंगे रोज़ हैं। अब यहाँ पर हम देखें थ्री साइड्स हैं। लेटेंट स्केयर में हमेशा आप याद रखें कि आपने रोज़ और कॉलम सेम रखने हैं, रोज़ और कॉलम सेम रखने हैं। अब देख लें दोनों साइड में 1 2 3 है, ऊपर भी 1 2 3 है, साइड पे भी। अब यहाँ पर हमने लिखा है 4 ए, ठीक है। और यहाँ 4 ए इसलिए यहाँ पर लिखा कि ए की टर्म है, ये ए की टर्म 5 है, फिर यहाँ पे ए की टर्म 6 है। साथ हम कहेंगे सी की जो टर्म है वो 9C है, फिर वो 6E है, और फिर वो 3C है। इसी तरह सिमिलरली 7B है, और फिर 4B है, फिर 6A है। फिर जब हम इनका रो वाइज टोटल लेंगे, रो वाइज टोटल यानी 4 6 3 तो ये 13 बनता है। रो वाइज अगर रो 2 का लेंगे तो 9 4 4 6 8 19 बनेगा। सिमिलरली एज 7 5 4 3 को हम टोटल करेंगे तो 15 बनेगा। फिर एज इट इज़ हम कॉलम वाइज अगर करते हैं तो वो बनेगा 4 9 7, टोटल बनेगा 20। फिर कॉलम 2 का भी एज इट इज़, और फिर कॉलम 3 का भी एज इट इज़ 12 बनेगा। और ये लास्ट में जो आप कैलकुलेशन करेंगे दोनों साइड से, इस अगर आप रो वाइज करते हैं या कॉलम वाइज करते हैं, आपका ग्रैंड टोटल आता है सेम होता है। उसके बाद हम कैलकुलेशन के बाद, इस स्टेप के बाद हम कहते हैं टोटल सम ऑफ स्केयर। ये टोटल सम ऑफ स्केयर हम SYY से डिनोट करते हैं, और समेशन I, समेशन J, IJ और H। अब आपको इनका समेशंस का मैं बता दूँ कहाँ से आपको पता चलेगा। ये बेसिकली समेशन J यहाँ पर आता है, और यहाँ पर समेशन I आता है। हालांकि हम एक स्टेप्स होते हैं, ये क्वेश्चन आपको डिज़ाइन में भी पढ़ सकती हैं, सैम्पलिंग में भी पढ़ सकती हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में भी, कि ये समेशन I की टर्म होती है और ये समेशन J की टर्म होती है। बट हम इनका ओपोजिट लेते हैं, जैसे कि GX होता है या HX होता है, H ऑफ G होता है। तो सॉरी, इसका कॉन्सेप्ट मुझे भूल रहा है, बट हमारा जो टॉपिक है वो है कि समेशन I, समेशन J, H, यानी जो ग्रैंड टोटल है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। अब आप देखें यहाँ पर हम स्टेप वाइज 4 का स्केयर लेंगे, 9 का स्केयर, 4 का स्केयर, 6 का स्केयर, 3 का स्केयर। ऐसे हम लाइन वाइज इनका सारा स्केयर लेंगे, रो वाइज लेंगे, ठीक है। और फिर इनका स्केयर लेने के बाद टोटल करेंगे, और फिर इस टर्म के साथ माइनस कर देंगे। अब ये टर्म कहाँ से आई है? ये टर्म आई है, ये है हमारे पास करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर है, कैसे आया जी? करेक्शन फैक्टर जो है वो है 47, यानी हमारा ग्रैंड टोटल। फिर 9 क्या है हमारे पास, ये 9 ऑब्जर्वेशन जो आई है ये हैं, इनसे हम डिवाइड करेंगे ग्रैंड टोटल के स्केयर को, फिर हमारे पास आ जाएगा 45.44। इसी तरह हम नेक्स्ट आएंगे तो हम इस टर्म के साथ इसको माइनस करेंगे, 277 माइनस 245 यानी करेक्शन फैक्टर को। फिर साथ ही रो पे आएंगे तो रो को हम यूँ कह सकते हैं, रो सम ऑफ स्केयर समेशन R I स्केयर डिवाइडेड बाय K।
माइनस करेक्शन फैक्टर। अब रो वाइज की टोटल मैंने आपको बताया था कि ये रो वाइज 1, रो वाइज 2, रो वाइज 3, इन तीनों का टोटल करेंगे और ये तीन ऑब्जर्वेशन है तो इनको डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो ये होगा डिवाइड करने के बाद हमारे पास 251.66 आएगा। उसको माइनस करेंगे 245.44, फिर हमारे पास RSS आ जाएगा 6.2222। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास कॉलम एसएस कॉलम वाइज है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कॉलम वाइज 20 ये आ गया, 15, 12, ये कॉलम वाइज आ रही है। अभी जो कॉलम वाइज हमने पढ़ा है इसमें आप देख सकते हैं कि हम समेशन CI से नोट करें को C फॉर कॉलम और R फॉर रो होगा, तो CI जो समेशन डिवाइडेड बाई K करेंगे तो माइनस करेक्शन फैक्टर करेंगे। अभी हमारे पास 20 आ चुका है, 20, 15 प्लस 12 स्केयर। इसी के साथ हम आपको बताएं कि जब इनका स्केयर लेंगे, इन टर्म्स का जो कॉलम की टर्म्स हैं इसका स्केयर लेने के बाद हम इनको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जितनी ऑब्जर्वेशन हैं उनके साथ हम डिवाइड करेंगे और फिर माइनस करेक्शन फैक्टर करेंगे, तो हमारे पास 10.889 आ जाएगा। इसी के साथ हम फाइंड करेंगे ट्रीटमेंट एसएस, जिसे हम TSS से डिनोट करते हैं। यह है समेशन TYY स्केयर। अब ये टोटल कहाँ से आया है? टोटल हमारे पास इस तरह आया है कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन मौजूद थी हमने इनका स्केयर लिया, 4 का स्केयर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने A का स्केयर लिया, यानी हमने इस तरह लिया। इसी में मैं आपको बताता चलूँ कि नहीं सॉरी, अब देखिए समेशन A है, समेशन A को हमने इकट्ठा किया 4 + 5 + 6। हमने इनका स्केयर नहीं लिया, हमने जस्ट इनको कलेक्ट किया, 4 के टर्म्स को इकट्ठा किया, B के टर्म्स को इकट्ठा किया और C के टर्म्स को इकट्ठा किया। फिर साथ हमने जब इनको इकट्ठा कर लिया उसके बाद हमने इन टर्म्स का स्केयर लिया, समेशन A का स्केयर लिया, फिर प्लस समेशन B का, फिर समेशन C का। फिर हमने इनकी 3 ऑब्जर्वेशन सी, ये 3 टर्म्स हैं, तो इनको डिवाइड 3 किया, माइनस CF यानी करेक्शन फैक्टर। अब स्टूडेंट्स आपके दिमाग में तो ये आता होगा कि 9 है तो 9 से क्यों नहीं किया? अब 9 से इसलिए किया क्योंकि टोटल करने के बाद ये 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म हो गई है, इसलिए हमने 3 कर दिया। हमेशा याद रखें जब ऊपर जितनी टर्म्स होंगी उन्हीं से डिवाइड किया जाएगा। फिर आगे हमारे पास टोटल एसएस आया है 2.889। 2.889 आने के बाद हमारे पास आता है एरर SSY। अभी जो एरर टर्म है SS, इसको हम यूँ लेंगे कि SSY जो हमने पीछे लिया था ये, और इसको हम माइनस करेंगे इन तीनों टोटल्स के साथ, RSS, फिर CSS, फिर TSS। फिर उसके बाद हमने इनको टोटल लेना है और इसके बाद हमने SSY से इनको माइनस करना है। फिर नोवा टेबल आएगा, ये है हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन, फिर रोज़, कॉलम, ट्रीटमेंट, एरर एंड टोटल। हमारे पास 3 रोज़ थी, हमने 1 माइनस किया 2 आई, फिर कॉलम 3 थे तो 1 माइनस किया 2 आई, फिर ट्रीटमेंट 3 थी तो हमने 1 माइनस किया 2 आ गई। एरर हमारे पास 8 आया था, यानी 8 कैसे आया? टोटल 9 ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास ऑल ओवर, उनमें से 1 माइनस का 8 आ गया। अब 8 ही आया और ऊपर से हमारे पास 2 2 2 ये 6 आ गई। अब 8 माइनस 6 किया तो 2 आ गया। इसी तरह हमारे पास सम ऑफ स्केयर है, तो सम ऑफ स्केयर हमारे पास जो आंसर आया था 6.22 पहले आया, फिर 10.88 आया, फिर इसके बाद हमारे पास 2.88 आया, 8 इसी तरह 11.57 आया। ये जो टर्म्स आई हैं इनको यूँ ही लिखेंगे और ये जितने हमारे पास जैसे 2 हैं तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3.11 आएगा, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास अभी 8 आया। इसी तरह जितनी हमारे पास टर्म होगी हम उनके साथ डिवाइड करेंगे। फिर साथ ही हम इसका फाइनली F फाइंड करेंगे, वही होगा हमारे पास जैसे कि एरर डिवाइडेड बाई टोटल। हमेशा F एरर डिवाइडेड बाई टोटल होगा, 1.44 डिवाइडेड बाई 5.785। टोटल हमारे पास आ रहा है 0.2489। यह एट लास्ट हमारा आ गया है F कैलकुलेशन। अब जिस बात को हमने गलत साबित करना होता है हमने उर्दू में बता दिया कि हमारे पास अगर हमारी जो कैलकुलेशन वैल्यू है वो गलत आ रही है तो हम एक्सेप्ट करेंगे अगर वो हमारे एरिया में फॉल नहीं कर रहा। अब कैलकुलेशन वैल्यू जो है वो ग्रेटर नहीं है तो हमारी जो टेबुलेटिव वैल्यू है जो अल्फ़ा की वैल्यू वो बड़ी आ रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 और 2 है, एक V1 है एक V2 है। अब V1 है हमारे पास ट्रीटमेंट और V2 है हमारे पास एरर। अब यूँ कह सकते हैं अब ये हमारे पास 2 कैसे आया? ये हमारे पास 2 मौजूद थे, एक एरर का 2 और एक ट्रीटमेंट का 2, ये 2 वो हमारे पास आ चुके हैं।
फिर हमने इनका कैलकुलेशन हमारे पास आई थी 0.2489 उसे 2.00। अब हमारे पास जो हमारी वैल्यू है वो हमारे टेबलेटेड एरिया में फॉल नहीं कर रही, जो हमारी जो वैल्यू है ये इसके अंदर फॉल नहीं कर रही, तो ये क्या आया, हमारी बात गलत हुई साबित। तो हम क्या करेंगे, सिंस इसका 6 स्टेप है कंक्लूजन, सिंस द कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ 0.2489 does not fall in the critical region and we therefore accept our null hypothesis and indicate 5% level of significance, all means are equal। ओके, कोई वीडियो हमारी अगर अच्छी लगी हुई हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन इसके अलावा नहीं समझ आता तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह हम आपको जल्द अज जल्द उसके बारे में भी वीडियो बना के देंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।